अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, हम अपने बच्चों को उसूल सिखाते हैं, तंजीम सिखाते हैं, डिसिप्लिन बहुत सिखाते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ज़िंदगी में बहुत अहम है कि आप में इस्तकामत हो, साबित कदमी हो, ये भी अहम नहीं है। अहम क्या है? अहम ये है कि इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो। बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने जवानों को, अपने दोस्तों को, अपने हमजोलियों को आप सिर्फ इस्तकामत ना सिखाएं, सिर्फ उसूल भी ना सिखाएं, सिर्फ डिसिप्लिन भी ना सिखाएं, बल्कि अगर आपने लंबा सफ़र करना है तो एक जूता नहीं चाहिए, 2 जूते चाहिए। इसलिए डिसिप्लिन के साथ साथ आपको इस्तकामत भी चाहिए। काम चाहे छोटा हो, काम चाहे कम हो, लेकिन उसको मुसलसल करते रहें। अगर कोई शख्स रोज़ाना एक ही काम बार बार करेगा तो चंद दिन की बात है वो उसमें माहिर होता चला जाएगा, और इसी तरह एक एक करके ज़िंदगी के हर मामले में आप माहिर होते चले जाएंगे। डिसिप्लिन के साथ साथ परसेवरेंस बहुत ज़रूरी। आइए इसी पैगाम के साथ आपको लेके चलते हैं आज बाज़ार में और देखते हैं बाज़ार के क्या हालात। क्या हाल है केरा रोना? अल्लाह का शुक्र। आप केरा बड़ी अच्छी की थी, अल्लाह मेरा जानदा है। तेरा जरा स्टार्ट है ना शो दा, जी जी बड़ा कमाल होता है। आपका बहुत शुक्रिया। तेरा स्टार्ट वेख के ना तो बंद कर दे। वो बच्चियां नु सिखाना दे ऐ सिखाओ क्या कि केरा सवेरे उठो दही खाओ, केरा लस्सी पियो। इस बात ए जेरे बर्गर बुर्गर ते ये चीज़ां फास्ट फूड जी जी औलाद वास्ते ए मुजरे सेहत ने। बात ये है कि ये तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये जो दूध है, अभी पिछले दिनों 8000 लीटर दूध जो लाहौर के मज़ाफ़ात से अंदर आ रहा था लाहौर में, उसको रोके चेक किया गया तो उसमें से तकरीबन 1000 लीटर से ज़्यादा दूध ज़ाया करना पड़ा कि वो केमिकल था। अच्छा, यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट को एक और काम करना चाहिए कि ये दूध को चेक करते हैं जो शहर के अंदर आ रहा है। अब केमिकल वाला दूध तो शहर के अंदर रहते हुए भी बनाया जा सकता है। जी हाँ, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। वॉल सिटी में PFA ने छापा मारा तो उस इमारत के अंदर से हज़ारों लीटर्स दूध निकलता था बिकने के लिए। अंदर था क्या? यूरिया था, ये जो कपड़ों को आप कल्फ लगाते हैं वो थी, इस तरह की चीजें थी। दूध का शायबा तक नहीं था अंदर, और अंदर दूध तैयार हो रहा था। तो फिर अपनी गाय भैंसे पाल लेनी चाहिए। उत्तर तो डेर के बच्चे अपनी गावां भी पाल लेना, फिर भी दूध देते इंज करके जरूर करते ने। कैसे करते हैं? कैसे? तुम मैल अच्छा, हर मौसम में स्मेल नहीं होती। देखें जी, आपको मैं अभी एक कुलिया बता देता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में सही दूध आ रहा है या गलत आ रहा है। अगर तो दूध की जो खुशबू है वो हर मौसम में फर्क है तो खालिस दूध है। अच्छा। गर्मी है जिसे मज बॉडी स्प्रे लाती है। नोट करें कि अगर आपने गाय भैंसें अपनी नहीं रखी हुई तो बाजार से अगर आप दूध लेते हैं तो वो एक ही जैसा आता है पूरा साल। उस पर जो बालाई आती है वो भी ठीक नहीं आती। बालाई का रंग भी मुख्तलिफ होता है मौसम के हवाले से, दूध का कलर भी चेंज होता है। कभी ज्यादा येलोइश होता है, कभी व्हाइट होता है। एग्जैक्टली। साडे कोलों दूध ले जाओ जी, ये बलाई उत्ते आ जाए जुतियां तोड़ियां सिर साडा। और एक जो बहुत बड़ा गलत काम ये कर रहे हैं जिससे खवातीन को बहुत ज़्यादा नुकसान है, उन बच्चियों को जो वो दूध पीती हैं, ये एक इंजेक्शन लगाते हैं अपने जानवरों को। वो जो इंजेक्शन ये लगाते हैं, मैं कल अपनी मझ नूं फड़ के लिया, पुल दे थले बैठी इंजेक्शन ला दी। अच्छा, आप बता रहे थे वो इंजेक्शन के हवाले से, क्या नुकसान है उसका? मर्द और औरत दोनों इंसान है ना, तो दोनों के हार्मोन्स डिफरेंट हैं। वो करता क्या है कि मर्द के अंदर जो खवातीन के हार्मोन्स हैं उन्हें एबनॉर्मली डेवलप कर देता है, जो औरत के अंदर मर्दाना हार्मोन्स हैं उनको एबनॉर्मली डेवलप कर देता है। अब ये वो चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ती है, उसका एकदम पता नहीं चलता, तो ये बहुत नुकसानदेह है। एक मिनट हेलो, हाँ जी भैन 20 किलो करना है, ओके नो प्रॉब्लम। लवान जी निक्का बैठा कोई काम होवे ते। ये कौन है भाई? ये असल जी साडा बाजार दा जरा ना जी जी रजा कराना मुलाजम है। कह लस्सी पीनी हो जाए यार, हो जाए। नहीं मैंने याद आ गया, तेन नहीं पियानी। क्यों? तू तो सारा कुछ जानता मज्जां दे बारे। अच्छा, तुम्हें ऑर्डर आ गया एक्स्ट्रा दूध का, तो अब क्या तो करोगे? बना नहीं लगा सोनिया। दूध बनाने लगे हो? बनाने लगे? ओह माय गॉड, लुक एट द केमिकल। सोया सॉस लगी है मुझे। ओह माय गॉड। लवान जी फूफी दी बरात आ रही, दूध सोडा बना रहे। तो ये जो भी केमिकल्स ऐड कर रहा है उससे दूध का कलर चेंज नहीं होता? जी नहीं, ये एंड पे उसके अंदर एक इतनी सी पुड़िया होती है,
पाउडर की, वो डालते हैं, उसमें झाग भी बन जाता है दूध वाला। ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं। आपकी सोच है जो हनूत करने के लिए जानवरों को डाली जाती है ना, वो भी डालते हैं। लो जी ਭਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਾਹ ਦੁੱਧ ਆ ਭਾਵੇਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਰੰਗ ਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। क्या ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। पानी लिया पुत्र पानी। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣੇ। ओह, ਲਓ ਜੀ ਖਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। बात ही हुण भावें 25 किलो मंगे। तुम अपनी आखिरत के लिए ना अपने पेट के कीड़े तैयार कर रहे हो, दूध तैयार नहीं कर रहे। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? क्यों? ਜਾਨਵਰ ਪੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ओए होए 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 ओ बिजली ने बड़ी जान खादी हो भाई। ਕੀ ਹੋਇਆ? तेरी यकीन करो। मुर्गी दा कनेक्शन कट गए ने। अच्छा, ये जो बिजली नहीं आ रही ना, इस वजह से यकीन जाने प्रोडक्टिविटी पूरी कौम की कम हो गई है। रात को सो ही नहीं पाते लोग, पूरी पूरी रात जागते हैं। पूरी कौम टेंशन जो ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी बुढ़ी ने राती मैनू ओ गालां कड्डियां ने। जब लाइट जाती थी, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਗਾਲਾਂ। मैं स्टीव हार्वी का एक शो देख रही थी, तो उसमें वो सवाल करता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग कैंडल जलाते हैं। जी। तो लड़की जवाब देती है कि लोड शेडिंग। तो वो कहता है लोड शेडिंग क्या होती है? जी हाँ, वहाँ तस्वुर ही नहीं हाँ, है। तो वो उसे एक्सप्लेन करती है कि लोड शेडिंग क्या है। तो कहते हैं ये सोचा किसने लोड शेडिंग करने का? ये कितनी स्टूपिड बात है। और उसने बकायदा उससे पूछा था कि ये कब कब होती है। हाँ। तो लड़की ने जवाब दिया रोजाना होती है। सोशल मीडिया ही वेखी जाने, काम वाल भी ध्यान दिया कर। 24 घंटे मोबाइल जी या टिकटॉक या सी फावरी। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੀਵ ਹਾਵਰੀ ਕਹਿਤਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੀਵ ਹਾਵਰੀ। अरुण साहब कारोबार रहा ही नहीं हो, यकीन करो। ਇਹ ਖੱਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। खट्टा? ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ। अच्छा अच्छा। ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਖੱਟਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। क्या? ਵੇ ਖੱਟੇ ਕੋ ਜਾਈ ਵੇ, ਮੈਂ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਮਿੱਠੇ ਕੋ ਲਿਆਈ ਦਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਵੇਖ ਲੈ ਫੇ ਭਰਜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਗਿੱਠੇ ਕੋ ਜਾਈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਨੇ। हाँ जी। मैं समझा अपने ऐसे मुंह देख के अपनी कंपनी का लोगो बनवाया। जब से ये आदमी आया है, मेरी मुतवातिर नजर इसके शॉपिंग बैग पे है। देखो पढ़े लिखे बंदे एडा लालची नहीं होंगे। और उस शॉपिंग बैग पे और भाजी कोई शक नहीं है, मुर्गियां लेके आए अजे बनवाणियां ने। मुर्गियां? मुर्गियां ਉੱਥੇ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆ ਕਸਾਈ ਕੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਆਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ। यार कौन सी मुर्गियां हैं? ये तो हिल भी नहीं रही। ये 3-4 दिन हो गए पिछो टुरियां ने, थकियां सुतियां पईयां ने। फिर भी वो फड़फड़ाती तो जरूर हैं। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਿਆਂ 'ਚ, ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। अच्छा, ये भी बात मजाक में लेके जा रहा हो? यार ठंडी मुर्गियां हैं ये। ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, नहीं हिलदियां, कोई एडा रौला नहीं। यकीन करें कि जिस तरह ही उनको तोलते हैं वहां पे, आप कभी चले जाएं सुबह के वक्त, वहां नजारा ही और होता है। उठा उठा के फेंक रहे होते हैं ऊपर ऊपर से, तो देखिए उन्हें जख्म आते हैं। वो बीमार जानवर होते हैं, वो हिल भी नहीं रही होती बेचारी। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ? तुम जाते नहीं हो सुबह टर्लिंगटन मार्केट? ਇਹ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? मार्केट होवे जिथों जिंदा मिलदियां ने। ਜਿੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਦਹੀਂ ਦੀ ਸੀਖ, ਸਿਰਫ 8 ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚਟਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਏ। ਅੱਛਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚਟਣੀ ਦਈ ਜਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ। मटन देखो 1900 रुपया किलो वे। भाई गरीब आदमी तो चिकन भी नहीं खा सकता अब। और देसी मुर्गी तो वैसे ही मटन के भाव है। मुर्गी की कीमत से तो ये अंदाजा हो रहा है कि अवाम ने उस चीज के आगे घुटने टेक दिए जो खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। ਇਹ ਕਾਲਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਜੇ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? नहीं। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ? पता की है मारे क्यों खाते? क्यों? मुर्गी का कोई खर्चा नहीं। ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ? अच्छा। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ 9 ਬੋਟੀਆਂ ਪਰੋ ਬੈਠਾ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਸੌਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰਬਤ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੱਟਾ ਸਾਹਿਬ जी जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਬਣਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਟੈਂਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। अच्छा, मुझे एक बात अच्छी लग रही है उस फल वाले की कि वो आके ना अपना फल सारा धो रहा है। तुसी देखना ये क्या डाल रहा है? ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜੀ। ओह,
भाई कपड़े धोने वाला पाउडर डाल रहे हो? ये आड़ुआ ने कबर धोंदा ये थे। इस तरह से धोने की क्या जरूरत है भाई, वैसे भी तो बिक सकता है। ओ भाजी ये तो हौली हौली इंशाल्लाह काम टुरेगा ना, तो देखना कल फैलाएगा, ये तो आरू इस्त्री करके देगा। ओए हेलो, देखिए क्या कर रहा है। ओ माय गॉड, सारी लीची लाल है भी लाल है। ओफ, और रुक जाओ यार, फल है ना, खराब करो इसको यार। छिलका तो लथ जाना, छिलका खाना तुसी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि छिलके में मसाम नहीं होते? असाम जी, कच्चा मसाम बात है कच्चा। कल मेरे को गलती हो गई है। जिंदा मुर्गी ले आया। और यार गल करन दई दी हुंदी है, खट्टा पहलवान, इसलिए तेरे तो दिल खट्टा हुंदा जा। ਇਹ ਮੁਗਲ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਸੀਆਂ ਪੀਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। अच्छा ये कौन है सो रहा है भाई? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੋ। अच्छा, ਉਹ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਫਰੂਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ। ओ मीना मेंटल भाई, ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਹਰੂਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। अच्छा आप इनसे पैसे लेंगे? ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फिर ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਿਆਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਖਵਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਐਡਾ ਭੁੱਖਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਤੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪੱਠੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਲਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। क्या कसम दी थी माँ ने? ਇਹ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮ ਪਾਈ ਕਿ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਓਏ कैसा तेरा रफ टैल वर्गी शक्ल है। दस्सी बड़ा है, फड़ के ले आए। ਇੱਧਰ ਆਏ। ਆਹਾ ਲਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ। ये क्या था? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लस्सी पी के बड़कना मारे थे वो कड़ा पहलवान है। ਆ ਉਤੋਂ ਮੁਫਤ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਜੀ, एक गल छीमा जी, ਓਏ ਆ ਬੱਕੂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ? अब बक्को ठेकेदार ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। असी जेदा नमक खादा है, हलाल जरूर कीता है। आ तेरी लस्सी मैनू क़यामत तक याद रहेगी। दस ओए ओ बक्कू ठेकेदार को कितने पैसे लेने? 50,000 जी। छीमिया हाँ, ओए मीने दी गल पल्ले बन लई। वो बड़ा चवल जिहा बंदा है, ओनू छड़, मैं मेहनत मजदूरी करके तेनू पैसे दे देना। ओए पहलवान, केड़ी लस्सी पियाई है मीने नू? ये एटॉमिक लस्सी है। क्यों? हल्के हल्के खड़ाक शुरू हो गए। ਇੰਨਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ओए पता नहीं की विच धमाके शुरू हो गए ने। ਆਓ ਇੱਧਰ। केमिकल वाली लस्सी। बड़ा बेड़ा करके मार्केट दा ते बाथरूम भी दूर है। ਐਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, 2 ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁੱਟ ਉੱਤੇ। 3 ਘੋ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। वो भी बीमार होके पड़ा हुआ था। ਉਹ ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, जी, ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਸ਼ਤਾ। ओए जी कमजोर जवाना तू की खादा सी? मैं अद्धा ही खादा। ते मैं तो दी मां पी बैठा। ਜੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, जी जी। ਸਾਨੂੰ 10 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ओए फ्रूट वालिया, ਅੱਛਾ ਮੀਨਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। तुम लोग क्या कह रहे थे कि बुलाऊं बुलाऊं, 2-3 हो जाएं फिर बुलाता हूं। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ। ओए खटिया, मेरी आंखों च तेरी तस्वीर छप गई है। ओए मेरा इंतकाम तेरे कोलों मेरी बीवी लेगी। ਐਡਾ ਤੂੰ ਨਾਗਮੁਨੀ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਓਏ नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मन जाएगा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है कि माली पर एहसान करना शहरी को महंगा पड़ गया। ये शहरी भी मालिक पे एहसान करना। माली पर माली पर जुमले को जो है बड़ा क्रिस्पी करके बोलना चाहिए, क्योंकि तू रोटी इन्नी खा लेनी ब्रेक च। नहीं, वो असल में मालिक का तो वो हो गया है। नहीं,
नहीं आगा साहब, असल में ना मैंने ब्रेक में कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया था। हारून साहब वैसे ये इतना जेलस हो रहे हैं, इनको ARY खाना नहीं देता? इनके लिए तो अलग से बजट पास किया है सालाना खाने का। अलग बजट पास किया, नाल होटल दसिया है। पहले दिन मिली मेथी, दूसरे दिन पालक, तीसरे दिन साग। मैं कहा भाईजान मैं रोटी आप ही चर चुर लवांगा। अच्छा आगा साहब आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा हमने मीठा खाया। नहीं कुछ खास नहीं खाया, कुछ डोनट्स थे, कुछ पेस्ट्रीज, केक्स वगैरह। बहुत मजा जाहिर है जो आर्टिस्टा को हट के कमरे जाके खाना ते इंजी तुसी भी नाल ही हुंदे ना। हजे भी मिठा मुछन लगा है। साडे तुसी इत्थे रोटी खांदे सन देख लो ना जी जी, उस कमरे च इन्ना रश हुंदा लगदा अंदर किसी ने टायर नूं अग लाई हुई है। और यकीन करो बुरकी अपनी बनाई दी ऐ नाल दे मुंह च जांदी है। अच्छा जी, हम वापस आते हैं अपने पॉइंटर की तरफ। ये खबर ये है कि एक साहब का यहाँ पे बहुत बड़ा घर खाली पड़ा था, खुद वो बाहर रहते हैं, तो वो कनाडा में होते हैं। वो यहाँ पर उनको ये पता चला कि उनका जो माली है उसको उसकी बीवी ने घर से निकाल दिया है। तो माली ने ये किया कि अपने मालिक को फोन किया कि चंद दिन में रह लूं, आपका घर खाली पड़ा है। उसने वो दे दिया। जब वो वापस आया है तो उसने देखा है कि माली ने पूरा खानदान उसके घर में बसा रखा है। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब मालिक कनाडा शिफ्ट हो गया ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ शिफ्ट हो गया। हाँ जी। अरे ते मिर्जे वाली गल हो गई। वो क्या? एक दिन रात ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ यार बैठक खोल मैं तेरा सौना। अच्छा। मैं बैठक खोल के वापस अंदर चला गया। मैं कहा मेरा भरा है सौ जाएगा। जी जी। सवेरे जिसले मैं आके देखा मेरी बैठक च लगे भी 72 सीटर उल्ट गई है। इन्ने बंदे अंदर सुते पे, यकीन करो। कौन थे सब? ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮਾਸੀਆਂ ਪੁੱਪੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਬੈਠਕ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? कौन है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਮਾਲੀ ਸੀ। ओहो, माली ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਲਟਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਭਰ ਭਰ परफ्यूम ਲਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? इसका तो हुलिया माली वाला नहीं है। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। क्या किया इन्होंने? ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ। जी जी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਲੈਂਦੇ। और किस बात की? उन्होंने एहसान किया आप पे? ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ। अच्छा ये कौन है साथ जो? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ। अच्छा। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਗਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਵਾ ਨਾਲ। कोई शेर सुनाओ, कोई लिखा है तुमने कुछ? ਸਰ ਕੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ। कोई एक शेर मशहूर है तुम्हारा? हाँ जी। कौन सा? सावी सब ते हावी। अच्छा ये आपका शेर है? ਇਹਨੇ ਮਜਮੂਆ ਕਲਾਮ ਲਿਆ ਕਾਇਮ अली शाह तो। नहीं, बट व्हाट इज सावी? सावी भंग को कहते हैं। अच्छा। जी हाँ, वो कलर की वजह से उसके। ਸਾਵੀ ਸਭ ਤੇ ਹਾਵੀ, ਉਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾਵੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। वो कैसे? ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਇੱਟ ਚੁੱਕੋ, ਮੂੰਹ ਧੋਵਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ठीक है। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ, ਚ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। जी जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। और फिर हम तेरा उसने आप पे एहसान किया और आपने ये सोचा उसके बाद? ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। क्या? ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। जी। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। मेरे दिल च मैं कहा पता नहीं कोई 24 टायर वाला ट्राला उन्हें तो लंघ गया। अच्छा आप बताएं, ये पीछे आपकी वाइफ है? ਕਿਹੜੀ ਜੀ? वो पीछे? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਸਦੀਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? क्यों? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ जी जी। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। आप किसकी मिसेज हैं? जी मैं हुमायूं की बीवी हूँ। हाँ जी। ਇਹ ਹਮਾਇੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। आपका नाम हुमायूं है? हाँ जी भाजी है हमायूं सही दी है। बस खलील रहमान कमरे नु सिगटां दे ला ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੁ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਆ ਹੀ। और वो कौन है पीछे? ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਚੱਲਣ ਦਿਆ? ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਏ? ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾਤਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਹਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ? ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲੂਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਰੂਣ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਨਾ ਸਟੋਨ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਈ ਹੈ मैं तो खरे कितों मंगवाया वो तो सोना स्टोन्स होते हैं, आप बाहर फेंक आई हैं। और तू जाके तो देखो इस कमरे का की सुहाना मौसम होया है। कोई एक ने की कीती होवे ते दसा काका तेनू मैं कोई एक दस जे पुੱਤ तेरी ओदी नहीं सी ओ घर दे विच जेड़ी बनी होई सी जगह जगह तो उनदे च पानी लीक होंदा सी मैं चंगी तरह बंद करवा दित्ती है। ओ बेड़ा गर्क होया मेरा सारा चकोजी बंद कर दित्ता अरे जे बंद ही करना विच इनू लटा के उतों सीमेंट ला दिंदा ओवरसीज जेड़े ने ना ये पाकिस्तानी रीढ़ दी हड्डी दा काम कर रहे ने ये बात लेकिन लोग साडा बिल्कुल ख्याल नहीं करते जेड़ा मर्जी साडे घर ते कब्जा कर लेंदा है कोई साडे प्लाट ते कब्जा कर लेंदा इत्थे ओने मैं ते भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਫਾਸਲੀ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਭਰਾ ओए कमांडो साला जेड़ा तू की है ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਜੇ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੂਨ ਇਹਦੇ ਇੰਜ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਚੂਹੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਆ ਲੋ ਉਹ ਮਸਾਜ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ अच्छा मैं ख्याल है अभी मेरे मालिक दे इत्थे डोर फिर जानी है अच्छा इसने तो जैसे ना मैनिफेस्ट कर लिया था कि ये मरेगा ही मरेगा। अच्छा वैसे होता यही है जो हमारे लोग गए होते हैं मुल्क से बाहर उनके पीछे से अक्सर लोग यही समझते हैं कि वो वापस नहीं आएंगे कभी। ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਬਰਾਵੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਵੋ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ सर इनको बता के आना चाहिए था मैंने और हमायों ने घर दावत रखी हुई थी। आप उनका घर खाली करें। ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦੇਣ हाँ बिल्कुल तेरे को टाइम थोड़ा चाहिए तू सोच ले की करना है अरुण साहब मैं जिन्ना साहब होਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ अच्छा ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਦੁਆ मैं जो आया ना महल्ले च हर बंदा मैनू कह रहा सी क्या भाई माली तेरा बहुत नेक आ हर जुमेरात तेरी रोटी दे के आਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ क्या ਜੀਦਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੜ ਕੇ ਭੇਜਣਾ फिर तुसी पढ़ के भेजो मैं चला जा नहीं नहीं आप बैठे आप खाली करें जी इनका घर। और मेरे कमरे दे पर्दे किथे गए ने ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ और तू तोहफा फिल्म च काम करन दे भाई अब क्या करोगे, माली बदल लोगे? किस तरह बदलेंगे फिर जमाने दे झूठे ने क्यों? खाब च आके घड़ी मुड़ी अपने घर दी रजिस्ट्री मेरे अगे सुट दे चोखला तेरी है यार मैनू कसम लगे मैं आइंदा तेरी खाब च आवां अरुण सर इनू ते साडे आसान भुलने नहीं चाहिए क्यों? आ पिछे 5-6 कमरे सन अच्छा मैं सारे डुआ के ना चिट्टा मैदान कर छोड़े लो जी तुहाडे दफन होने की जगह बना अरुण साहब इन्हां नूं ते साडा शुक्रिया अदा करना चाहिए मैं कर रहा सर बाद में तुहाडा शुक्रिया तुसीं जाओ मैं तुहाडा भी शुक्रिया तुसीं भी जाओ अपना इंजीनियर साहब नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है जी वाओ। दब दब के ज़मीना वाओ लगाई तो कमाल कुर्ता पाया बड़ा जी मुहब्बे वतन कॉमेडियन होता इन्ने पैसे लैन ला पे ज़हन चो दर्जी नहीं जा रहे। आज का जो टॉपिक है विजडम का, आपको सारी ज़िंदगी कभी भी ये एहसास हो कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इसका मतलब ये है कि आप गलत। एक बात मैं यहाँ बता दूँ, कहते हैं ना हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ये जो एक एक फर्द है, एक एक कतरा है, वो मिल के मौज बनती है। तो हम जो बात करते हैं वो इनफरादी तौर पे करते हैं। अगर इनफरादी तौर पे लोग ठीक होना शुरू हो जाएं, 100 में से अगर 51 लोग भी ठीक हो जाएं, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सर 50 कर लो, एक बंदा रह जाना। कौन? मेरे ते इन्होंने सही किया, वो कोई बंदे गिनदा होवे ना 1 2 3 4 तू ते इधर हो। तो बात ये हो रही थी कि कभी भी कंफर्ट जोन को अपनी अमाजगा न बनाएं। उसकी वजह ये है कि इंसान के बारे में ये तहकीक सामने आई है कि जब इंसानी जिस्म उसे ये कहता है कि मैं थक चुका हूं, तो उस वक्त आपने सिर्फ 40%
अपनी एनर्जी, अपनी काबिलियत इस्तेमाल की होती। अपने दिमाग को आप खुद कंट्रोल करें, इसको खुद चलाएं, इसको बताएं, ये जान लें कि आपकी बॉडी बनी इसलिए है कि वो कंफर्ट में रहे। लेकिन फिर ये क्यों कहा जाता है कि लिसन टू योर बॉडी? देखिए, लिसन टू योर बॉडी का मतलब ये है कि अगर कहीं दर्द है तो दर्द बीमारी नहीं है, दर्द इंडिकेशन है, वो पुकार है कि अंदर कहीं ना कहीं कोई बीमारी है। सर दिमाग चलाउण वास्ते दिमाग भी जरूरी है। जी जी, मिर्जे ते है ही नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? मिर्जा तो 40% ते जाके थक के पै जांदा, कहंदा भाई जिहने देना इत्थे दे दो, मेरे को नहीं तुरिया जांदा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। अब बात यह है कि जो 40-60 है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर आपको मैं जबरदस्ती कहूंगा कि आप करते रहें काम, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप में से कोई जिम जाता है तो एक खास वक्त के बाद जिम में भी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप थक जाते हैं, आप वाकई नहीं उठा सकते जितना चाहे आपको कहा जाए। लेकिन अगर आप कभी क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ के कार्ड्स खेल रहे हो, आप नहीं थकते। थकावट का एहसास उस वक्त जाके होता है जब खेल खत्म हो जाता है। मसला ये है कि जब आपको किसी चीज के दौरान दो एहसासात खत्म हो जाते हैं तो वो चीज है जिसके लिए आप बने हैं। और ये इतने मुश्किल एहसासात हैं जो इंसान को दिए गए हैं कि खुदा ने भी ये कहा है कि जन्नत में ये दो एहसासात नहीं होंगे, एक टाइम एंड एक स्पेस। इन दो एहसासात के बगैर इंसान कभी होता ही नहीं है। तो ये दो एहसासात ऐसे हैं कि जब ये खत्म हो जाए आपके अंदर, कोई किताब पढ़ते हुए, कोई काम करते हुए, तो इसका मतलब ये कि ये वो काम है जो आपको करना चाहिए। वो काम आपके लिमिट्स को पुश कर देता है। आमतौर पे कोई आदमी एक दीवार नहीं फलांग सकता, वक्त आने पे बहुत बड़ी दीवार फलांग जाता है। सारे तो कुछ भी नहीं, इन्हों कल कुत्ता पिया है और दीवार फलांग गया। ये नहीं कुत्ता। अच्छा दीवार फलांगी सी, तेन 60 सुट तो नहीं लगी? तो इसी तरह जिंदगी में मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, डिप्रेशन। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि आप ये सोच लें कि मैंने जिंदगी में जो मांगा था, जो चाहा था, आज मुझे मिल गया है। आज के बाद जो जिंदगी है ना, अपनी मर्जी से गुजारूंगा। अगर ऐसा वक्त आया तो 1-1.5 साल में आप दुनिया से जाने वाले होंगे, क्योंकि जब तक सामने ऑब्जेक्टिव ना हो जिंदगी का मकसद नहीं होता। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ऑलवेज पुश योर लिमिट्स। स्टोरी पढ़ी, एक औरत थी, उसकी एज हो गई थी ऑलमोस्ट 89 ईयर्स की होकर उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। कहानियां पढ़नी है ना, तू घर जाके कपड़ा धोना ना रोटी पकाउनी। आगा साहब इंस्पिरेशन मिलती तेरा है। उत्थे फोकस आ, को अपने घर भी मार गल कर। अरे तेरे ना इत्थे बच्चे, सारी फैमिली तेरी मुल्तान आ, इत्थे तू चौड़ा होके इंज सुत्ता होना जिवें बंब चलिया है। अच्छा, आपने जो खातून की बात की ना, उससे मुझे कहानी खातून की याद आ गई। अब आप ये सोच लीजिएगा कि क्या आपके हालात इस खातून से ज़्यादा दिगरगू हैं। एक खातून जो 13 साल की थी, तो उसकी वालिदा को उसके वालिद साहब ने फिजिकली अब्यूज़ किया, जिससे उस बच्ची पर बहुत बुरे असरात आए। उस बच्ची ने क्लास में हिस्सा लेना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया। वो एक ही काम करती थी कि वो अपनी किताब खोलती थी और ख्यालात की दुनिया में खो जाती थी, और जो ख्याल उसको, जो फैंटेसीज आती थी, वो लिखती रहती थी। हुआ ये कि उसको बहुत लोगों ने कहा कि पढ़ा करो, तो उसने ये कहा, जब मैं ये काम करती हूँ ना तो मुझे दो एहसासात ख़त्म हो जाते कि वक्त क्या है और मैं कहाँ हूँ, और मुझे थकावट फील नहीं होती। जब वो 25 साल की हुई तो उसकी वालिदा फौत हो। तो उस बच्ची ने एक जगह नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन कोई पैसे नहीं कमा पाती थी। उसके बाद हुआ ये कि उसकी शादी हो गई। 1 साल शादी चली, डाइवोर्स हो गई। एक छोटी सी बच्ची को लेके वो तन्हा रह गई, तो वो स्टेट के वेलफेयर पे रहना शुरू कर दिया उसने। और ऐसा होता था कि उसके पास सिर्फ 1 कप कॉफ़ी के और 1 सैंडविच के पैसे होते थे, और वो 1 सैंडविच लेके अपनी बेटी को खिला देती थी, और जो कॉफ़ी थी उसका 1 मग वो 8-8 घंटों में ख़त्म करती थी। इन्नी गर्म होंदी नान वाले तंदूर ते जाइए ना तो कहिए, भाजी कित्थे गए हो, आटे वाले थोड़े जो हो जाए। हाँ जी भाजी। सारी जिंदगी का असासा क्या है? चंद सफ़े जिन पर ऐसी तिलिस्माती बातें लिखी हैं जो फैंटेसी पे मुनहसर है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी किताब एक पब्लिशिंग हाउस को दी कि ये छाप दें। एक बहुत बुरा लफ्ज़ है जो मैं टीवी पे कहना नहीं चाहता, ये कहते हुए उस कहानी के बारे में उसको फेंक दिया, दूसरे पर गई। 12 पब्लिशर्स ने, जो बड़े बड़े पब्लिशर्स, उन्होंने इनकार कर दिया। अब ज़िंदगी में क्या है? चंद पैसे, एक भूखी बच्ची
और एक वो मुसव्विदा। कोई भी और शख्स होता तो वो ये फैसला करता कि भाड़ में गया मुसव्विदा, हौसला हार जाता, कोई काम वाम करूं, कुछ करूं, अब तो मैं थक गई हूं। वो जब 13th पब्लिशर के पास गई, जो बहुत छोटा सा पब्लिशर था, तो उसने उसको छाप दिया। जब उसने छापा तो इंसानी तारीख में आज तक सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसने सिर्फ अपनी तहरीर के जरिए $1 अरब कमाया। हारून साहब, वो मशहूर सीरीज का नाम भी बता दें। जी, हैरी पॉटर, J.K. रॉलिंग ने जो लिखी। आज वो दुनिया की अमीर तरीन राइटर है। और आपको एक और बात बताऊं मैं, सन 2012 में जब वो बिलियनर बनी तो उसका नाम आ गया बिलियनर लिस्ट में। उसने इतनी चैरिटी की कि 2012 में ही वो उस लिस्ट से ही निकल गई। ओए, सोच रहा है आई एम लेट। अच्छा जी, हमारे साथ आज शेरी खान मौजूद हैं। क्या शानदार गाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा जगह लेते हैं, लेकिन वो बहुत शानदार लेते हैं। अब मैंने भी वो जगह देना, मैं उसे टका बनना। शेरी खान आपको जगह तो दे देगा, टका कितने ले आओगे? शेरी खान को ले लांगे। शेरी खान गाना लेके आया, सरिया लेके नहीं आया। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।